अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। और आज अपने न्यू व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ एक सनी वेदर के साथ। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, तो उसके बाद मैंने बेडरूम की क्लीनिंग की है। जस्ट झाड़ू वगैरह लगाया था, आज को डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी क्योंकि लास्ट है, आप सबको पता है कि व्लॉग में शेयर किया था डीप क्लीनिंग की थी। तो आज जस्ट मोपिंग वगैरह की है। तो साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। आप सबको पता है कि वॉशिंग मशीन तो मेरा डेली का एक काम है, डेली रूटीन में मेरा शामिल होता है। छोटे बच्चों वाले घर में यही होता है कि डेली के कपड़े होते हैं, तो एक दिन भी अगर मिस हो जाए तो इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो ये रहा बच्चों का रूम। बच्चों का रूम तो बहुत ज़्यादा गंदा था, डस्टी बहुत ज़्यादा था। आप सबको पता है कि कारपेट जिस रूम में हो तो बंदा कहता है कि इस रूम में साफ़ सफाई है, लेकिन साफ़ सफाई के बजाय डस्ट इतनी ज़्यादा होती है। मैं इस रूम में कारपेट डाल के बहुत पछता रही हूँ। वैक्यूम हो तो बेटर है, अदरवाइज़ कारपेट वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए घर में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। तो कारपेट मैंने उठाई है, कारपेट के नीचे बेनतहा डस्ट थी। कारपेट और उसके नीचे जो फोम थे वो फिर मैं छत पे ले गई थी। मैंने कहा चले आज कारपेट को वॉश करती है, तो बहुत मुश्किल काम। और ये रही पूरे घर की हालत, इतना ज़्यादा गंद बना हुआ है। ड्राइंग रूम बेडरूम तो मैंने दोनों साफ़ करके दरवाजे बंद कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर ली थी। सबसे पहले मैंने विंडो से क्लीनिंग स्टार्ट की है। नेट वाली विंडो इसलिए उतर जाती है, तो इसको मैंने टूटी के नीचे रख के वॉश किया। और उसके बाद ये मिरर विंडो है, तो मिरर को भी मैं ये डबल साइडेड विंडो है, तो उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से साफ़ सुथरी हो गई थी। तो इसके बाद मैंने टब के अंदर सर्फ़ डाला है और सारा कमरा मैंने सर्फ़ के साथ वॉश किया है। साथ में बेटा भी मेरी हेल्प आउट कर रहा था और इसको मैंने अभी चेंज वगैरह करवाया था, लेकिन ये भी मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया था। तो बेटी अपने फादर के साथ गई हुई थी बाय। तो ये मेरे से एडवांटेज था कि चलें मेरे से एक तो बाहर है और एक मेरे साथ काम करेगा, क्योंकि ये पानी में बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो रमज़ान है और हम ये समझ रहे होते हैं कि रमज़ान में हम लोग काम नहीं करेंगे, या जैसे हम लोग रमज़ान से पहले सारे जो है डीप क्लीनिंग और जो कपड़े वगैरह वॉश कर लेते हैं। कहते हैं कि रमज़ान थोड़ा सा ईज़िली गुजर जाएगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि रमज़ान में हम लोग डबल काम करते हैं, बस हमें समझ नहीं आती। और नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं और ज़िक्र वज़ाफ़ भी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर लेते हैं और सारे घर के वही काम करते हैं। आते कि कुकिंग हमें रमज़ान में ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे देखा जाए तो डेली बेसिस पे हम लोग फ्राई आइटम तो नहीं बनाते, लेकिन रमज़ान में हमारे सारे काम डबल ही हो रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक हिम्मत ताकत दे देते हैं। तो बस इस कमरे की इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग थी, मैं सोच नहीं सकती कि कितना ज़्यादा गंद था। और कारपेट में वैसे रोज़ साफ़ करती थी, लेकिन जब मैंने वॉश किए तो मुझे तब पता चला है कि कारपेट के अंदर डस्ट कितनी ज़्यादा जमा हुई थी। तो कारपेट जब मैंने झाड़ी है धोने से पहले, तो सारा डस्ट वगैरह हर तरफ ही डस्ट डस्ट हो गई थी। तो फिर बच्चों के टॉयज़ वगैरह सारे मैंने वॉश किए हैं और इसके बाद मैंने वाशरूम को वॉश करना शुरू कर दिया था। तो जो कमरे में अटैच वाशरूम है, तो उसमें मैं कपड़े वॉश करती हूँ, तो वो मैं डेली बेसिस पे वॉश करती हूँ। जैसे ही कपड़े ख़त्म होते हैं तो हल्का सा सर्फ डाल के तो सारी टाइल्स वगैरह दीवारें सब कुछ वॉश कर लेती हूँ। और ये बाहर वाला वाशरूम है, इसका जो टाइल्स का कलर से वो वाइट एंड ग्रे है, तो इसके ऊपर भी स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं, तो इसको भी मैं डेली बेसिस पे डीप क्लीन करती हूँ। तो कैमरे के सामने मेरा बेटा खड़ा हुआ था, तो ये मुझे देख रहा था कि मम्मा क्या काम कर रही है। बस मैं जो काम भी करती हूँ ये हर टाइम मेरे साथ होता है। बेटी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बेटा मैं हर टाइम मेरे साथ होता है। तो इसके बाद मैं वाइपर वगैरह लगा रही थी और बहुत ज़्यादा आज टायर्ड हो गई थी, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा काम करूं कौन सा नहीं। और एकदम कुछ काम ऐसे होते हैं कि बंदे अचानक करने पड़ते हैं और मतलब वो प्लान में शामिल नहीं होते। तो मेरा आज कारपेट वॉश करना अनप्लान कामों में से था। मैंने बस ये सोचा था कि अच्छे से कमरा साफ़ कर दूँगी, कारपेट वगैरह बाहर ले जाऊँगी और अच्छा सा कमरा साफ़ कर लूँगी, लेकिन फिर मुझे कारपेट को भी वॉश करना पड़ गया था। तो अब इनके टॉयज़ वगैरह और जितने भी स्विंग्स है वो अंदर लेके आती हूँ और टीवी लाउंज में से वाइपर लगा के फिर छत पे भी जाना है। तो इतना ज़्यादा गंद बना हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये काम ख़त्म करूँ तो कैसे करूँ। बस मैंने मेरे से झुक के
वाइपर भी नहीं लगाया जा रहा था। तो अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक 2 नवाफ़िल अता करूँगी, बस मुझे इतनी हिम्मत ताकत दे दें कि मैं आज काम कंप्लीट कर सकूँ। काफ़ी दिनों से बस डीप क्लीनिंग ही जारी है, तो कोई रेस्ट हो नहीं पा रहा, तो इस वजह से बस हिम्मत ख़त्म होती जा रही है। तो इससे पहले मैंने दोनों कमरों की डीप क्लीनिंग की थी, तो पानी भी सारा इधर का मसला ये है कि पानी सारा ड्राइंग रूम में चला गया था। किचन में जाने के बजाय पानी सारा ड्राइंग रूम में चला गया था, तो फिर मुझे ड्राइंग रूम की भी डीप क्लीनिंग करनी पड़ गई थी। उधर से भी सारा वाइपर और ड्राइंग रूम को भी मजबूरन मुझे वॉश करना पड़ गया था। तो वैसे तो जब मैं सुबह काम शुरू कर रही थी, तो उससे पहले तो मैंने ड्राइंग रूम को और बेडरूम को मोपिंग वगैरह करके दरवाजे बंद कर दिए थे कि ताकि पानी ना जाए। लेकिन सडनली मैंने दरवाज़ा जब खोला तो देखा तो सारा पानी ड्राइंग रूम के अंदर गया हुआ है। तो फिर मुझे सारा कमरा ये भी वॉश करना पड़ गया था। तो ये स्टैंड इग्नोर कीजिएगा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इसको मैं रिमूव कर सकूं, लेकिन ये जब हम पुराने घर में रेंट वाले में थे तो तब का ये है, लेकिन ये रिमूव नहीं होता। थोड़ा सा हल्का पड़ गया लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो इधर मैं बेटे को भी पीछे कर रही थी, वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहा था और सारे कपड़े गीले कर लिए थे। तो पानी में खेल खेल के तो इसने इतना ज़्यादा रात को इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह पाक सब बीमारों को सेहतयाबी अता फरमाएँ। अल्लाह पाक किसी के सदके मेरे बच्चे पे भी रहम अता करें। बस ये थोड़ा सा प्री मेच्योर बच्चों में से आता है और ये बहुत ज़्यादा बीमार भी रहता है। तो इसकी मुझे बेटी से ज़्यादा इसकी टेक केयर करनी पड़ती है। मैं कहती हूँ बस ये बीमार ना हो, क्योंकि ये जब भी बीमार होता है तो बहुत ही सीरियस हो जाता है। तो उस दिन भी मैं बिल्कुल, मुझे भूख भी लगी हुई थी और मैं तवे पे रोटी डाल के, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी रोटी मैं कैसे पकाऊँ। बस माँ का दिल होता है, माँ बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं देख सकती, किसी दुख तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तो नीचे के पूरे पोर्शन की सफाई करके मैं ऊपर आ गई थी बेटे को लेके, और मैं इधर जो बरामदा है इससे झाड़ू लगाया है। और क्योंकि हम लोग इधर बैठ के पीनट्स और बच्चे फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं, तो सबसे पहले मैं इधर बरामदे की सफाई की है कि इधर कारपेट को बिछाती हूँ और सही बिछा के सफाई करती हूँ, क्योंकि बाहर टूटी नहीं है सैन में, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है पानी का। तो कारपेट बहुत ज़्यादा हैवी थी। मैं काम तो शुरू कर लिया था, लेकिन मैं घबरा गई थी कि ये मैं कैसे काम करूँगी, कैसे कारपेट को क्लीन करूँगी, कि मैं बिल्कुल हिम्मत मेरी ख़त्म हो चुकी थी। जब मैं कारपेट छत पे लेके आ रही थी मॉर्निंग में, तो मेरा दिल था कि पहले कारपेट वॉश करती हूँ और उसके बाद नीचे अपने रूम्स वगैरह की क्लीनिंग करूँगी। लेकिन शुक्र है मैं पहले रूम्स वगैरह की क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद कारपेट वॉश करना शुरू की थी। और सर्फ़ वगैरह मैंने बाल्टी, सर्फ़ और ब्रश वगैरह सारी चीज़ें मैं ऊपर ले आई थी। तो ये मेरा काम बिल्कुल ठीक था कि चले पहले मैंने रूम्स वगैरह की सफाई कर ली थी, क्योंकि अगर कारपेट की पहले करती तो जो बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो जाती, क्योंकि कारपेट भारी भी बहुत थी और बड़ी भी बहुत है। तो इस वजह से कारपेट को पहले मैंने सारा मैं सीधा करके बिछाया और उसको सारा मैंने गीला किया, और गीला करने के बाद मैंने इसके ऊपर सर्फ़ डाला था और अच्छे से मैंने ब्रश के साथ इसको ब्रश करती रही, और हाफ़ कारपेट वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसकी साइड चेंज करी और सारी बैक साइड से भी मैंने इसे वॉश किया था। तो जब भी आप लोग भी कारपेट वॉश किया करें तो कारपेट को बैक साइड से लाजमी वॉश किया करें। जितना ज़्यादा गंद कारपेट के ऊपर होता है उससे डबल गुना गंद कारपेट की बैक साइड पे भी होता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता और हम कहते हैं कि बस कारपेट के ऊपर वाला हिस्सा साफ़ हो जाए, नीचे वाला इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा सारा नीचे की तरफ सारा जो गंद होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, और इस वजह से हमें ऊपर साफ़ नज़र आता है और नीचे कारपेट का हिस्सा गंदा होता है। तो मैं जब भी अपने रग्स वगैरह और कारपेट वॉश करती हूँ, तो मैं ज़्यादा ऊपर कारपेट के ऊपर वाले हिस्से की बजाय नीचे वाले जो कारपेट का हिस्सा होता है उस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि वो अच्छे से साफ़ हो। और सारी कारपेट को मैंने पानी के साथ गीला किया है और बाल्टी में अच्छा सा सर्फ डाल के, तो इसके बाद मैंने कारपेट वॉश करना शुरू कर दी थी। और कारपेट के ऊपर वाले हिस्से को मैंने 2 दफ़ा मैंने वॉश किया था, क्योंकि एक दफ़े फ़र्स्ट टाइम और एक दफ़ा बैक साइड से करने के बाद फिर सीधी की, और फिर सेकंड टाइम दोबारा फिर मैंने कारपेट का ऊपर वाला हिस्सा वॉश किया था। और ये थर्सडे का व्लॉग, ये पता नहीं आपको किस दिन मिलेगा। मैं वॉइस ओवर तो फ्राइडे को कर रही हूँ, और आप सबको फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आजकल इधर सिग्नल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और
अपलोड होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वॉइस ओवर काफ़ी मैंने व्लॉग बना लिए हैं और एडिट भी कर लिए हैं, वॉइस ओवर भी कर लिए हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है मैं किस दिन अपलोड करूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। और ये तकरीबन 60 मिनट्स की वीडियो थी और मैंने इसको कम करते करते और एडिट करते करते 12 मिनट्स में लेके आई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो होती है ना, वो फिर देखने में थोड़ी सी बोरियत होती है। और मुझे आज वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही कि इतना लंबी वीडियो को मैंने इतना वॉइस ओवर भी नहीं किया, तो मुश्किल हो रही कि मैं क्या बोलूँ। तो आज मुझे बोलना भी ज़्यादा पड़ रहा है। तो देखिए ये हाफ़ जो फ़ोल्ड की ये मैंने वॉश कर ली थी, जो हाफ़ रह गई है इससे मैं वाइपर के साथ है सर्फ़ सारा निकाल रही हूँ और फिर बाल्टियों के साथ मैंने सारा सर्फ़ निकाला था। इस साइड पे मुझसे ज़्यादा गलती से ज़्यादा सर्फ़ पड़ गया था, तो ये सारा कारपेट से सर्फ़ निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो इसके बाद बैक साइड से भी मैंने फिर निकाला है सर्फ़। और इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी थी कि मेरी हिम्मत इस टाइम बिल्कुल जवाब दे चुकी थी और मैं यही सोच रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ान में ये कारपेट वॉश नहीं की, वरना रमज़ान में तो मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग जाना था। तो आज थोड़ा ठंडी या हवा भी चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं इतना ज़्यादा पानी पी रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और हिम्मत भी सारी ख़त्म हो गई थी। तो एट द एंड फिर हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने मेरे साथ कारपेट को दीवार पे डाला, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद मैंने सारा छत वॉश किया है कि बच्चे ऊपर आके खेलते हैं और डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से फिर उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो कपड़े वगैरह भी जो मैंने वॉश किए हैं वो टब नीचे पड़ा हुआ, वो टब ऊपर लेके आती हूँ, कपड़े फैलाती हूँ छत पे और फिर नीचे जाके रेस्ट भी करती हूँ। तो आप सब बताइएगा कि आप सब ने रमज़ान की प्रिपरेशन कर ली है या नहीं की। होपफुली आप सब ने कर ली होगी मेरी तरह। मैंने भी सारी फ्रीज़र आइटम भी फ्रीज़ कर लिए हैं और जो मैंने बॉयलिंग चीज़ें करनी थी वो भी बॉयल कर ली हैं। और इसके अलावा सारी घर की डीप क्लीनिंग वगैरह भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब रमज़ान में साथ साथ जो काम होंगे वो इंशाल्लाह रमज़ान में साथ साथ करते रहेंगे। तो अब नीचे जाती हूँ, बच्चों को सुलाती हूँ और इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। और ये कारपेट जो हमने वॉश की है, तो आप सब बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि मेरा सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो अब चीज़ें वगैरह सारी समेट रही हूँ, अब नीचे जाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।